अब देखें बच्चों, नेक्स्ट आपके पास मैंने एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करनी है। 1 to 4 इसके जो क्वेश्चंस थे वो आपके पास बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड थे, वो मैं डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। अब 17 से 20 है और 21 से 26 है। अब आज मैंने आपके साथ ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। जो 21 to 26 है ये क्रॉस रेशियो से रिलेटेड हैं और जो 17 से 20 क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स फॉर्म से रिलेटेड है। अब ये वाले हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए आपके पास प्रॉब्लम 21 to 26 है। इसके अंदर आपसे कहा है कंस्ट्रक्ट अ लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्स द गिवन पॉइंट z1 z2 z3 ऑन टू द गिवन पॉइंट w1 w2 w3 रिस्पेक्टिवली। आप लोगों ने लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। लीनियर फ्रैक्शनल बेसिकली बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही सेकंड नेम है। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी का नेम होता है। आपको फिर वही बात कही है कि 6 पॉइंट यूज़ करके आपने ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है। तो मैंने आपको कहा था इसके लिए बेस्ट फार्मूला आपके पास क्रॉस रेशियो का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। 21 के अंदर z1 z2 z3 w1 w2 w3 की वैल्यू दी है। आपने 6 की 6 वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब फिर देखिए आपके पास यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब क्रॉस रेशियो के फॉर्मूले में w3 से आपको कॉमन लेके कैंसिल करना पड़ेगा। आपने क्रॉस रेशियो लिखा, क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है। लिखने के बाद नेक्स्ट देखें, आपने बताया कि w3 की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी थी, सो वी टेक कॉमन w3 फ्रॉम द होल टर्म। w3 जहाँ जहाँ आ रहा था ऊपर नीचे आपने कॉमन ले लिया। जब आपने कॉमन ले लिया ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। कैंसिलेशन के बाद अब जो रिमेनिंग w1 w2 w3 z1 z2 z3 सबकी वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दोगे। जहाँ पे 1 ओवर इन्फिनिटी या समथिंग ओवर इन्फिनिटी आ रहा होगा वो टर्म 0 हो जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, ये माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा आपके पास। तो ये आपके पास बेसिकली 2z + 2 2 - z रह जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये वाली टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई होगी। 1 के मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वही चीज़ जहाँ पे w था उसको आप एक जगह ही रहने दोगे, बाकी सारे टर्म को दूसरी साइड पे ले जाओगे और बता दोगे कि ये आपके पास बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल आई है, जिसके अकॉर्डिंग z1 z2 z3 w1 w2 w3 पे मैप हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 मैंने सॉल्व किया हुआ है। 23 के अंदर 0 आयोटा इन्फिनिटी है और 0 1 2 है। आप अगेन इसके अंदर वैल्यूज़ लिखोगे, अगेन क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे जो इन्फिनिटी है वो z3 पे दे रहा है, तो z3 आप कॉमन लोगे। यहाँ पे यही बात मैंने लिखी है कि z3 आपके पास इन्फिनिटी है, सो टेकिंग कॉमन आपने कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट देखें, जब आपने कॉमन ले लेना है क्रॉस रेशियो के फॉर्मूले से ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर w1 w2 w3 z1 z2 z3 सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगी वो आपके पास बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन ही होगी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 से 26 सेम इसी मेथड से हैं जैसे मैंने आपको 21 और 23 करवाए हैं, वो आप लोग खुद ट्राई करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रही थी बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस मैट्रिसेस के मैट्रिक्स की फॉर्म में बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या होती है। ये जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज़ के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स की फॉर्म में बताएं कि इसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा या इन्वर्स मैपिंग बताएं। इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है। पहले मैं आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस करूंगी, फिर आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। लास्ट टाइम इससे रिलेटेड भी आया हुआ था पेपर में, आपसे पूछा हुआ था कि मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं या उसका इन्वर्स बताएं। देखिए सबसे पहले आपने इसका फॉर्मूला लिखा है कि बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन को आप T(z) से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है AZ + B/CZ + D। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है हमेशा डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब आप इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में ऊपर AB आ रहा है, नीचे CD आ रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास ये टर्म बनेगी और इसको आप किसी ना किसी A वेक्टर के इक्वल कहोगे। आप कहोगे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में A आपके पास ABCD है और आपसे कहा जाए इन्वर्स निकालने, तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हुए हो कि एडजाइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। और आपको पता है यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो AD - BC और इसके ऊपर तो कंडीशन क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई है कि वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो कोई भी चीज़ आपके पास डज नॉट इक्वल टू 0 कब होती है, जब वो आइडेंटिटी के इक्वल हो। तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होगी, तो इसको डिस्कस ही नहीं करना। ये आप लेस कर लेंगे, लेट कर लेंगे, ये आइडेंटिटी होता है, या आप कह दोगे हमेशा कि ये 1 0 0 1 मैट्रिक्स होता है, इसको लेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपको कहा जाए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें, इन्वर्स निकालने का प्रोसेस क्या होता है, एडजाइंट ऑफ ए के अंदर इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देनी होती है, इन दोनों का साइन चेंज कर देना होता है, तो ये आपके पास इन्वर्स आ जाता है। अब इसी टेक्निक को यूज़ करके हम बाय लीनियर फ्रैक्शनल जो आपके पास है, बाय लीनियर है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, आप उसका भी इन्वर्स निकाल सकते हो।
जैसे कि आपके पास देखें प्रॉब्लम नंबर 17 to 20 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे कहा हुआ है, आपको उन्होंने एस ऑफ जी की वैल्यू भी दी हुई है, टी ऑफ जी की वैल्यू भी दी है। आपसे कहा है आपने एस ऑफ जी का भी इन्वर्स निकालना है और एस इन्वर्स और टी ऑफ जी इन दोनों की प्रोडक्ट का भी इन्वर्स निकालना है। पहले आपको एस इन्वर्स की वैल्यू चाहिए होगी, उसके लिए सबसे पहले आप एस ऑफ जी की वैल्यू लिखोगे कि क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे जी के साथ आयोटा है तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू -1। अब उसका इन्वर्स चाहिए, उसके लिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लें। इन दोनों की आपस में आपने माइनस साइन कर देने हैं और इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, तो ये टर्म रह जाएगी। अब मैट्रिक्स फॉर्म से जब दोबारा आपने उसे बाय लीनियर फॉर्म में लिखना है, -a की जगह पे -1 आ जाएगा, साथ में सी, बी की जगह -1, सी की जगह -1 और डी की जगह आयोटा। अब ये वाली चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करें माइनस साइन लेके, तो ये जो वैल्यू निकली है ये एस इन्वर्स जी की निकल आई है। अब एस इन्वर्स का आपने टी ऑफ जी के साथ प्रोडक्ट लेना है। जब दो फंक्शन आपके पास इस फॉर्म में लिखे हुए हों, इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कंपोजिशन अप्लाई हो रही है। यानी आपको पता है इस चीज़ को आप कंपोजिशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है बेसिकली आपके पास। तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर एस इन्वर्स का टी ऑफ जी के साथ निकालना है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन फॉर्म में आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखा, एस इन्वर्स जी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं, 1 1 1 -1 है। टी की वैल्यू आप यहाँ से देखोगे, ये देखें जी के साथ +0 है तो ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 0, सी की जगह पे आयोटा और डी की जगह -1। आप इन दोनों की अब जो आपस में प्रोडक्ट लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, बेसिकली इन दोनों की प्रोडक्ट है आपके पास। मल्टीप्लिकेशन के बाद आप देखोगे कि आपके पास एट दी एंड सोल्व होकर ये टर्म बन जाती है। तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म से जब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में लिखोगे, ए की जगह 1 + आयोटा आ जाएगा, बी की जगह -1, सी की जगह 2 और डी की जगह आयोटा। तो आपके पास ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी, ए की जगह उसकी वैल्यू, बी सी डी की जगह पे उसकी वैल्यू, तो ये एस इन्वर्स टी ऑफ जी आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ ये देख सकते हो कि आप लोग बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका इन्वर्स भी निकाल सकते हो और मैट्रिक्स फॉर्म से अगेन आप उसे बाय लीनियर फॉर्म में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 बच्चों बिल्कुल एज इट इज़ इन्हीं क्वेश्चंस की तरह है, उसके अंदर भी आपने इन्वर्सेस निकालने हैं। आप लोग बच्चों आज का लेक्चर सुने, अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे।